जय छात्रम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, वामसेप के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राजेंद्र सिंह परमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ सम्राट अशोक का वंशज। साथियों, माउंट आबू चंद्रावती नगरी, जो कभी परमार वंश की प्रमुख स्टेट रही है। चंद्रावती उत्खनन में बौद्ध के कई अवशेष मिले हैं जो मौर्य वंश परंपरा की श्रवण और संस्कृति को मानते हैं। बाद में इन्हीं पाखंडियों ने परमारों को अग्निवंश कहा, जो एक मिथक है। धम्मराजा पृथ्वीराज चौहान की शादी आबू में अचलगढ़ में हुई। मौर्य वंश के परंपरा के लिए एक कहावत है, पृथ्वी तना परमार और परमारो तनी पृथ्वी। मतलब मौर्य वंश के परंपरा के परमारों का राज्य उदय से अस्त तक था। साथियों, अर्बुदा माउंट आबू का ऐतिहासिक नाम अर्बुद पर्वत है, जो अर प्लस बुद्ध मतलब बुद्ध का पर्वत। साथियों, संस्कृति में आज भी इसे ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, जो बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान स्थली रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने माउंट आबू का नाम अर्बुद लिखा है। यह बौद्धों के लिए पवित्र स्थल था। जैन और बौद्ध साहित्यों में माउंट आबू का नाम अर्बुद पर्वत के नाम से उल्लेखित मिलता है। ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि माउंट आबू प्राचीन काल से ही बौद्धों के लिए विहार और ध्यान स्थली रहा है। प्राचीन धर्म ग्रंथ जैसे कल्प सूत्र और अन्य प्राचीन ग्रंथों में अर्बुद पर्वत का उल्लेख है, जो बौद्ध प्रभाव को बल देता है। पारंपरिक अवशेष और गुफाएं हैं, जैसे अर्बुदा देवी मंदिर के आसपास की गुफाएं। माउंट आबू अपनी शांत और एकांत स्थिति के लिए बौद्धों के लिए उपयुक्त स्थान रहा होगा। अरावली पर्वत भी बौद्धों की काफी प्रभाव था। गुजरात के जूनागढ़, जो माउंट आबू से कुछ ही दूरी पर स्थित है, सम्राट अशोक के शिलालेखों का वर्णन है। सम्राट अशोक की अशोक वंदना में स्पष्ट रूप से उन्होंने काफी लिखा है कि उन्होंने काफी महीनों तक बौद्ध भिक्षुओं के साथ माउंट आबू में साधना में व्यस्त रहे। जब देश में उत्खनन हुआ, तब काल्पनिक ऋषियों और कथाकथित लोगों की एक भी मूर्ति नहीं मिली। देलवाड़ा जैन मंदिर, जो मौर्य वंश के परंपरागत राजाओं द्वारा बनाया गया है, हमें अभी भी जानना चाहिए कि हमारी असली धर्म क्या है और इसकी जड़ें कहाँ है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।